प्रणाम दादा। नमस्कार संचालक महोदय। नमस्कार दादा। हम लोग आज लाइव हैं। रविवार है। हर रविवार को काव्य गंगा पटल पर एक शानदार टीम के साथ हाजिर होते हैं। आज भी बहुत ही शानदार टीम हाजिर हो गई है और आज तो गंगा जमुनी कार्यक्रम का मजा ही आ जाएगा। आज हमारे बीच में दो शायर बैठे हैं। अभी एक शायरा महोदय आई नहीं है, सरताज सबीना परवीन जी दिल्ली की धरती से जुड़ती होंगी। आज उनकी अध्यक्षता में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। साबिर भाई, आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस समय लाइट की है। किस समय लाइट चली जाए, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आप संभाल लीजिएगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा सबको नमस्कार करता हूँ। मैं कानपुर से गोविंद शांडिल्य, काव्य गंगा परिवार में बहुत ही शानदार जानदार टीम के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज का हमारा ये मंच बहुत ही समृद्ध मंच है। आज जहाँ एक और गंगा बहेगी, वहीं दूसरी ओर यमुना की धारा प्रवाहित होगी। यानी कहने का मतलब है कभी गीत और गजल दोनों का लुत्फ आने वाला है। तो आइए जल्दी से परिचय करा देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, परवीन जी भी उपस्थित नहीं है, आने वाली है। उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। जब आएंगी तो उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाएगा। नीचे की पंक्ति से शुरू करते हैं। मेरे बाएं तरफ उज्जैन की धरती से पधारी उषा सोलंकी जी, बहुत अच्छी रचनाकार है। अब तो ये श्रृंगार भी लिखने लगी है। कृष्ण के भजन बहुत अच्छे लिखती हैं। इनको तो मैं आधुनिक मीरा के नाम से बुलाता हूँ। फोन भी करता हूँ तो आधुनिक मीरा ही कहता हूँ इसको। स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ काव्य गंगा परिवार की ओर से। उषा सोलंकी जी के ठीक बगल में मेरे दाहिनी तरफ नवाबों के शहर लखनऊ से पधारी जहां आरा बहन, बहुत अच्छी शायरा है। कई बार आपको सुनने का मौका मिला, मन गदगद हो जाता है इनके शेर और शायरी सुनकर, इनकी गजलें सुनकर। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता है ये पटल। चलते हैं दोस्तों ऊपर की पंक्ति में। मेरे बाएं तरफ दिल्ली की ही धरती से पधारे साबिर आजाद जी, बहुत बड़े शायर, आज पूरे देश में तहलका मचा रहे हैं। इनको कौन नहीं जानता है। साबिर भाई का कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं देखता जरूर, इतना इनका मुरीद हूँ। स्वागत करता हूँ काव्य गंगा परिवार में आपका। बहुत शुक्रिया सर। साबिर भाई के ठीक बगल में रांची झारखंड की धरा से पधारे कामेश्वर कुमार कामेश जी, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे गजल गो है। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता है ये पटल। और मैं कानपुर से गोविंद शांडिल्य आपके बीच में उपस्थित हूँ। एक छोटी सी औपचारिकता और करनी है। माँ के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए हम आदरणीय कामेश कुमार कामेश्वर जी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि माँ के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जाए। स्वागत है भाई। प्रणाम करता हूँ संचालक महोदय, जिनकी पूरे देश के लगभग सारे पटलों पर धूम मची है। इनका संचालन माशाल्लाह बेहतरीन शानदार रहती है। इसलिए सारे लोग पटल वाले चाहते हैं कि गोविंद शांडिल्य जी से अगर हम
संचालन कराएंगे तो मेरे पटल का टीआरपी जो है काफी ऊंचा हो जाएगा। बड़ा आदर और सम्मान है मेरे दिल में इनके प्रति। और दूसरी तरफ हमारे शाबिर परवेज जी, अ, ये भी अच्छा संचालन करते हैं और इनके जो अल्फाज होते हैं ये एक अनूठा अजूबा चीज होता है और इनके संचालन से भी मैं बहुत सारा चीज सीख रहा हूँ। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। तमाम जहान आरा जी और उषा सोलंकी जी, सबको प्रणाम करता हूँ। मंच की संयोजिका और संस्थापिका रेणु ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ और सरस्वती वंदना पेश करता हूँ जैसा इजाजत हुआ है। स्वागत है भाई। स्वागत है सर। जय शारदे माँ, जय शारदे माँ, जय शारदे माँ, जय शारदे माँ। अज्ञानता सब की, अज्ञानता सब की दूर कर दे माँ, दूर कर दे माँ। जय शारदे माँ, जय शारदे माँ, जय शारदे माँ, जय शारदे माँ। बंद पेश कर। मस्तक झुकाए हैं तेरे चरण में, चाहूं रहना यूं ही तेरे शरण में। सबकी सबकी झोली खाली अब तो भर दे माँ। जय शारदे माँ, जय शारदे माँ। और मैं पेश करता हूं इसका अगला बंद। जिस्त में अंधेरे हैं, कष्ट भरे झेले हैं, जिस्त में अंधेरे हैं, कष्ट भरे झेले हैं। जिस्त के पथ पे माँ यूं ही बड़े झमेले हैं। वाह। उड़े साहित्य नभ में तू ऐसा कर दे माँ। जय शारदे माँ, जय शारदे माँ, जय शारदे माँ, जय शारदे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब बहुत भाई। सुंदर वाणी वंदना। निश्चित ही माँ ने पुकार सुनकर किसी न किसी रूप में पटल पर आ गई है, ऐसा मुझे आभासित हो रहा है। तो आइए दोस्तों, माँ के चरणों में वंदना हो गई। आज इतना समृद्ध मंच है। मेरे मुखार बिंद से एक शेर याद आ रहा है। किसी ने कहा है कि कविता लिखना कोई खेल नहीं है, कविता लिखना कोई खेल नहीं है। अरे पूछो इन फनकारों से, ये वो फनकार है हमारे सामने मौजूद है, इनके दिलों से पूछिए। ये कविता लिखना कोई खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। अरे ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज क्या की कहने तलवारों। दादा, क्या कहने, वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मन वीणा के तार बजे तब कविता रचती है।
मन वीणा के तार बजे तब कविता रचती है। अरे जब करुणा का नाद सजे तब कविता रचती है। वाह रहा वियोगी होगा पहला कवि ये सत्य कहा, जब वियोग की आग जले तब कविता रचती है। वाह तब वाह, कविता क्या रचती बात है, है, तब कविता क्या रचती बात है, बहुत खूब, बहुत खूब दादा। है। माँ वाणी ने अपनी वरद पुत्री देश की प्रख्यात शायरा वाह। सरताज परवीन जी को हाजिर कर दिया है। काव्य गंगा परिवार आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है और आज की अध्यक्षता आप स्वीकार कीजिए और आपके सानिध्य में हम सब लोग कविता पढ़ेंगे। स्वागत है आपका। और इसी बीच में पटल के बाहर बहन रश्मि मिश्रा जी का आगमन हो गया है। इस समय अस्वस्थ चल रही है। स्वागत करता हूँ आपका भी। तो आइए दोस्तों, अभी माँ वाणी की वंदना हुई थी, तो क्यों ना कान्हा की बात हो जाए। कान्हा को याद कर लिया जाए, जिसको याद करने के लिए एक आधुनिक मीरा हमारे आज परिवार में बैठी हुई है, उसको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मन से मन का प्यार उम्र का गहना होता है। मन से मन का प्यार उम्र का गहना होता है। अरे भीतर भीतर एक नदी का बहना होता है। वाह टीस छिपी होती है जिसमें घाव छिपे होते, खुशियां होती हैं पीड़ा का सहना होता है। खुशियां होती हैं पीड़ा का सहना होता है। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ उषा सोलंकी जी, उज्जैन के धरा से पधारी। स्वागत है। स्वागत है आप बहन सभी को आपका, मेरा बहुत प्रणाम। बहुत स्वागत। दादा को प्रणाम, अध्यक्ष महोदया को प्रणाम। और जैसा कि सभी को विदित है, कल से सावन लगने ही वाला है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सावन का ही एक गीत सुनाती हूँ। और जी, जो इरशाद। कि मेरे द्वारा लिखा हुआ बहुत पुराना गीत है, पर इसकी आधुनिकता, इसका अभिप्राय बहुत अच्छा है और बहुत सुखद है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग गुणीजन हो और सब जांच परख रखने वाले हो, तो आप बताइएगा कैसा लगा। जी जी जरूर। सावन आयो रे सखी मोरे, पिया मन भायो रे। आहा हा, क्या बात है, क्या बात है। सावन आयो रे सखी मोरे, पिया मन भायो रे। अंबर से घन श्याम यो बरसे, अंबर से घन श्याम यो बरसे, घन श्याम भिगायो री सखी मोरे, पिया मन भायो री। क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह वाह वाह। पिया मन भायो री। श्याम सुंदर की दशा देखिए, उनको देखते हैं भीगते हुए सावन में, तो क्या उनके नयन कैसे लगते हैं और कैसे लगते हैं। भीगे मोरे श्याम संवरिया, भीगे मोरे श्याम संवरिया, नैनान के कमल पंखुरिया, नैनान के कमल पंखुरिया, काले कजरारे री सखी मेरे, पिया मन भायो री। सावन आयो रे सखी मोरे, पिया मन भायो री। घुंघराली है उनकी अलके, घुंघराली है उनकी अलके, लागे सम भ्रमर सी जुल्फे, लागे सम वाह 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 वाह। भ्रमर
मुख हर्षायो री सखी मोरे पिया मन भायो री हो सावन आयो री सखी मोरे पिया मन भायो री। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शानदार, क्या पढ़िए पढ़िए। पर मुस्कान है खिलती, बंसी भी तो इन पर सजती, बंसी भी तो इन पर सजती, सारे जग को नचायो री सखी मोरे पिया मन भायो री हो सावन आयो री सखी मोरे पिया मन भायो री। ध्यान धरूं माधव को मैं तो, ध्यान धरूं माधव को मैं तो, तन मन रंगूं उनके रंग में तो, तन मन रंगूं उनके रंग में तो, नाचूं गाऊं रे सखी मोरे पिया मन भायो रे हो सावन आयो रे सखी मोरे पिया मन भायो रे। अंबर से घन श्याम युबर से, अंबर से घन श्याम युबर से, घन श्याम भिगायो रे सखी मोरे पिया मन भायो रे। बहुत बहुत धन्यवाद। भूदेव दादा का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत प्रणाम है आपको। बहुत खूब, क्या बात है। विदा भी लेना चाहूंगी दादा, आपको बताया था मैंने, मेरे को कुछ काम है। अरे एक गीत सुना दो, अब तो तुम श्रृंगार लिख रही हो, एक श्रृंगार सुना के चले जाओ। जी दादा, मैं मेरे बेटे को ले आऊं, पहले वो है ना रो रहा बाहर। ले आइए ले आइए ले आइए जी जी ले आइए। और जब तक मैं चलता हूँ, दिल्ली की धरती से पधारे साबिर आजाद जी, देश के प्रख्यात शायर, और बड़ी खुशी होती है जब कोई रचनाकार पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। हिंदी साहित्य का परचम लहरा रहे हैं आप लोग पूरे देश में, ये मामूली बात नहीं, बड़े गौरव का विषय है। ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच में है साबिर आजाद जी, जिनको मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि गुलाबों से मिला तो ये हकीकत सामने आई, गुलाबों से मिला तो ये हकीकत सामने आई, कोई भी जख्म कांटों से गुजरने में नहीं होता। अरे तमन्ना छोड़ के मंजिल की अब ये सोचता हूँ मैं, सफर में जो मजा है वो ठहरने में नहीं होता, सफर में जो मजा है वो ठहरने में नहीं होता। सफर कर करके इन्होंने हिंदी साहित्य का परचम लहरा दिया है, इसके लिए आपको विशेष बधाई, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपने इतने बेहतरीन अशार के साथ मुझे दावत सुखन दी, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आज इस पटल पर मौजूद हैं जिनके सामने बैठना ही मेरे लिए बहुत बड़ी अजमत वाली बात है। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने, खासकर दादा का, जिन्होंने मुझे आज इस शानदार पटल पर बैठने का मौका दिया। और आप सबको ये मैं बता दूं कि सबसे पहले मुझे लॉन्च कवि सम्मेलन में दादा ने ही किया था, और इसका मैं जिंदगी भर
दादा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। ये उनकी जरा नवाजी है। और आज हमारी बड़ी बहनें जहां आरा जी तहजीब के शहर लखनऊ से तशरीफ फरमा है, हमारी हम शहर सरताज सबीना आपी तशरीफ फरमा है। और ये हमारी खुशनसीबी है, मुझे लग रहा है कि एक बगीचे में खेल रहा हूँ। और हमारे बड़े भाई जनाब कामेश्वर सिंह कामेश जी तो सदाबहार शख्सियत के मालिक हैं। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी उषा सोलंकी जी ने बहुत ही सावनमय कर दिया है रुत को, बहुत बेहतरीन उन्होंने अपना काव्य पाठ किया। और परंपरा के मुताबिक अपने शेरी सफर का आगाज मैं अपने वतन की मिट्टी को सलाम करते हुए 4 लाइनों से करता हूँ। आप सबसे दुआओं की उम्मीद रखता हूँ। आहों में रहूंगा, तेरी चाहों में रहूंगा, आहों में रहूंगा, तेरी चाहों में रहूंगा, एक रोशनी बन तेरी निगाहों में रहूंगा। गर मर भी गया मैं तो कोई रंज नहीं है, ऐ देश की मिट्टी तेरी बाहों में रहूंगा, ऐ देश की मिट्टी तेरी बाहों में रहूंगा। वतन के नाम एक और खता करता हूँ, आपसे दुआएं चाहता हूँ। वाह 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 अपने वाह। शुक्रिया भाई। अपने वतन में हर सदा घूमता हूँ मैं, इसकी हंसी फिजाओं में बस झूमता हूँ मैं। इस मिट्टी से उल्फत है क्या बताऊं किस कदर, हर रोज नमाजों में इसे चूमता हूँ मैं, हर रोज नमाजों में इसे चूमता हूँ मैं। और दादा, हमारे दादा डॉक्टर गोविंद नारायण, बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन, माशाअल्लाह। शुक्रिया आपकी। हमारे दादा हमेशा से गंगा जमनी तहजीब की पैरवी करते हैं, इस संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, और ये आज के पटल पे भी दिख रहा है। बहुत जी जी। और गंगा जमनी तहजीब के हवाले एक कथा करता हूँ, आप सबसे दुआओं की उम्मीद करता हूँ। उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, आपसे खास दुआएं चाहूंगा। हिंदी हमारी भाषा है, हमारी शान है, भारत की आत्मा है, ये हमारा मान है इश्क इस कदर हमें हिंदी से क्यों सुनो, उर्दू की बड़ी बहन है जो माँ समान है, उर्दू की बड़ी बहन है जो माँ समान है। और हमारे बीच जनाब ज़ीशान कुरैशी साहब बड़े भाई जुड़ चुके हैं, बहुत ही अदब नवाज शख्सियत है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मोहब्बतों के लिए। और एक गजल के चंद अशार आपकी नजर करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे जब वो नजर मिलाता है, मुझसे जब वो नजर मिलाता है, दूजे पल क्यों नजर चुराता है, दूजे पल क्यों नजर। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया दादा। मुझसे जब वो नजर मिलाता है। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए विश्राम दीजिए, हमको बहुत अर्जेंट हो गया है, मैं 5 मिनट में आके जुड़ जाऊंगा। जी ठीक है सर, अब भाभी जी का आदेश तो मानना पड़ेगा।
अब ये भाभी का शेर देख तो मन नहीं पे। हमारी बहनें जहां आरा बहन और सरताज सबीना बहन के हवाले करता हूँ। खास तवज्जो चाहूंगा आपकी। क्या कहूँ इस हसीन जज्बे को, क्या कहूँ इस हसीन जज्बे को, सोच के दिल धड़क सजाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सोच के दिल धड़क क्या कहने वाह। सजाता है। बहुत शुक्रिया दादा। और हमारे दादा की नजर करता हूँ ये शेर। मुझको अल्फाज भी नहीं मिलते, मुझको अल्फाज भी नहीं मिलते, जब वो मेरे करीब आता है। बहुत खूब जब परवेज वो भाई, बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत खूब, बहुत जब खूब। वो मेरे करीब आता है। और ये शेर हमारे जितने भी सुनने वाले अपनी दुआओं से जो हमें नवाज रहे हैं, अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, सबके हवाले करता हूँ। चांद को देखता हूँ मैं जी भर, चांद को देखता हूँ मैं जी भर, जब भी तेरा ख्याल आता है। क्या जब कहने, भी इतना हसीन तेरा ख्याल, बहुत हसीन ख्याल है। क्या कहने, वाह 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 बहुत भाई वाह जबरदस्त। वाह। साबिर भाई, जवाब नहीं आपका। बहुत शुक्रिया। जब भी तेरा ख्याल आता है। और मक्ते का शेर आपकी दुआओं के समात के हवाले। पुरसुकून नींद वो ही है साबिर, पुरसुकून नींद वो ही है साबिर, मेरे ख्वाबों में जब वो आता है। क्या मेरे कहने भाई। अरे जिंदाबाद, ख्वाबों में जब जिंदाबाद भैया, वो जिंदाबाद। आता है। हिंदुस्तान के अजीम गीतकार और हमारे पसंदीदा गीतकारों में से एक जनाब बोधत शर्मा जी तशरीफ ला चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर इजाजत हो तो दादा एक गजल के चंद अशार और आपकी खिदमत में हाजिर की जाए। जी 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 जी। शुक्रिया। अंजना जी तशरीफ ला चुकी हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छा पटल चलाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साबिर भाई, कुछ लोग बाहर जुड़ गए हैं, उनका जी जी स्वागत कर लिया जाए, फिर जी जी आपसे बिल्कुल सुनते हैं। जी जी बिल्कुल आज बिल्कुल। काव्य गंगा परिवार की मैं कविताओं का आनंद उठाने के लिए देश के जाने माने सशक्त रचनाकार जो एक श्रोता की भूमिका निभा रहे हैं, पटल के बाहर विराजमान है, काव्य का रसास्वादन कर रहे हैं। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, बहन रश्मि मिश्रा जी, रशीद जमील जी, शशि श्रोत्रे जी, जीशान कुरैशी जी, काव्य सुधा जिला नजर से संत कुमार भारद्वाज जी, अंजना सिन्हा जी, आप सबका मैं काव्य गंगा परिवार की ओर से हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह आप अपने सुंदर कमेंट के माध्यम से हमारे सभी प्रतिभागियों को आशीर्वाद प्रदान करते रहें, उनका हौसला अफजाई करते रहें। जी बहुत जी बहुत साबिर शुक्रिया भाई। दादा। जी जी इनायत आपकी। और जितने भी काव्य साहित्यकार, जितने भी हस्तियां हमें सुन रहे हैं, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से
नवाज रहे हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका पटल पर इस्तकबाल करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कमेंट्स के जरिए हमारी हौसला अफजाई करते रहें ताकि हम आपके सामने और भी अच्छा पढ़ सकें। अपनी दुआओं को जारी रखें। जी, एक गजल के चंद और अशार आपकी इजाजत से पेश करता हूँ। मैं सुबह हो शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। हाय 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 हाय। मैं सुबह हो शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। तेरा इशारा जो हो टूट कर बिखर जाऊं। तेरा इशारा जो हो टूट बहुत कर खूब, बहुत खूब, बिखर बहुत जाऊं। अच्छे। मैं सुबह हो शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सरताज बहन को एक शेर उनकी नजर करता हूँ। जब भी होता है गुजर मेरा तेरे कूचे से, वाह 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 वाह। जब भी होता है गुजर मेरा तेरे कूचे से, होश रहता ही नहीं कब कहाँ किधर जाऊं। बहुत होश खूब, शुक्रिया नवाजिश। रहता, बहुत बहुत शुक्रिया ही नहीं कब कहाँ किधर जाऊं। मैं सुबह हो शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। और हमारी छोटी बहन उषा सोलंकी जी के हवाले करता हूँ, आपकी समात के हवाले करता हूँ ये शेर। जब भी जागी है तेरी दीद की शिद्दत मुझ में, जब भी जागी है तेरी दीद की शिद्दत मुझ में, आईना देख के मन करता है संवर जाऊं। आईना देख के मन करता है संवर जाऊं। मैं सुबह हो शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। क्या कहने। वाह। और बहुत हमारे खूब। बड़े भाई कामेश्वर भाई आ चुके हैं। उम्मीद है सब कुछ घर में ठीक ठाक होगा। कामेश्वर भाई बहुत आहा, आज्ञाकारी है। अच्छा साबिर भाई, चाहे जितना बड़ा शायर हो, चाहे जी जितना बड़ा कवि हो, वो एक शख्स से डरता है, वो है पत्नी। जी जी बिल्कुल। कोई क्या दूसरा किया चारा जाए। भी नहीं। जी जी। तो जी कामेश्वर भाई पढ़िए। के हवाले करता हूँ एक पत्नी वर्ता पति हम कामेश्वर भाई के हवाले करता हूँ ये शेर। आपसे खास दुआ चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि भाभी जी भी यहीं होंगी, कहीं सुन रही होंगी, नहीं तो बाद में सुना दीजिएगा आप। अर्ज करता हूँ। साथ तेरा लगे अच्छा तमाम साथों से, साथ तेरा लगे अच्छा तमाम साथों से, वार दूं तुझ पे जो मैं दौलते शहर पाऊं। वाह वार वाह 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 दूं वाह वाह तुझ वाह। पे जो मैं दौलते बहुत शहर खूब। पाऊं। मैं सुबह हो शाम बहुत मेरी तेरे नाम कर जाऊं। और मक्ते का शेर उसके बाद ज़हमत तमाम। अब तो साबिर भी हुआ जाता है जख्मी देखो। वाह वाह वाह। अब तो साबिर भी हुआ जाता है जख्मी देखो। हो इलाज ऐसा कि मैं जख्म से उबर जाऊं। क्या हो कहने, क्या कहने। हो इलाज ऐसा कि मैं जख्म से उबर जाऊं।
मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं, क्या तेरा है भाई, कमाल। इशारा जो हो टूट कर बिखर जाऊं। अरविंद भाई जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जहमत तमाम, ओवर टू यू गोविंद दादा। बहुत खूब, बहुत साबिर उम्दा। भाई, क्या पढ़ा है आपने, वाह वाह वाह। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ आपके लिए, किसी की शान और शौकत में कभी हम फब नहीं सकते। किसी की शान और शौकत में कभी हम फब नहीं सकते। अरे अदब के आदमी हैं हम, किसी से दब नहीं सकते। क्या अदब के बात, आदमी हैं हम, किसी से बहुत दब खूब नहीं। दादा, बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार, क्या बात है। तो आइए दोस्तों, ये थे साबिर भाई, दिल्ली की धरती से पधारे थे। अब मैं चलता हूँ एक बार पुनः गीत की तरफ, जहाँ उज्जैन से पधारी हैं उषा सोलंकी जी। कान्हा के बहुत सुंदर भजन सुनाया था, आधुनिक मीरा कहता हूँ, इसलिए इसको मैं 4 पंक्तियों से इसको आमंत्रित करता हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करने लगी है कि हमने हृदय में प्यार का मंदिर बना लिया, आहा हा, उसमें तुम्हारी मोहिनी मूरत बसा लिया। प्रेम पुजारी हूँ तुम्हें पूजू रात दिन, कबीरा ने सबक प्रेम का जब से सिखा दिया। आहा हा, क्या कबीरा बात है दादा। ने सबक प्रेम का जब से सिखा दिया। बहुत सम्मान के साथ एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ उषा सोलंकी जी। स्वागत बहुत है बहुत उषा जी, धन्यवाद इतना, स्वागत। बहुत धन्यवाद। अ, इतना श्रृंगार तो नहीं है, पर हाँ, राजस्थानी भाषा का है। थोड़ी सी कविता ये हो जिसको मैं गाकर सुनाऊंगी। स्वागत। वन में बोले कोयलड़ी, मन मारे उठे हिलोर। वाह। वन में बोले कोयलड़ी, मन मारे उठे हिलोर। कदे आओला पावना, पी पी करूं चहूं ओर। क्या कदे कहने भाई। आओला पावना, पी पी करूं चहूं ओर। बैठा बैठा सोचूनी, पवन कोनी कर शोर। बैठा बैठा सोचूनी, पवन कोनी कर शोर। असी प्रीत वासु करी, मैं हो गई हूँ चकोर। असी प्रीत वासु करी, मुँह हो गई हूँ चकोर। ओल्यो थारी आवेली, बस्या साजण परदेस। ओल्यो थारी आवेली, बस्या साजण परदेस। ओरी कुरजा ले जारी, मारो यो संदेश। ओरी कुरजा ले जारी, मारो यो संदेश। हिवड़े लागे तीर सो, हिवड़े लागे तीर सो, चोखो लागे ना कोई और। थारे बिना साजना, नारमू
मूंगण गोर थारे बिना साजना नारम मूंगण गोर। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी सुनाई है मैंने, एक्चुअली मुझे काम है तो दादा के कहने पे बहुत अच्छा आदेश पढ़ा, बहुत इसमें सुंदर, कोई बहुत शक सुंदर। नहीं है। क्या बात लेकिन है। समस्या मेरे सामने ये खड़ी हो रही है कि मुझे राजस्थानी भाषा सीखने के लिए आपके यहाँ 15 दिन रुकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बता रही है आप। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बधाई हो बहुत आपको, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। शानदार, बहुत शानदार। जी दादा, मैं अब जाना चाहूंगी। जी जी जी, बहुत बहुत प्रणाम सभी को। बिल्कुल जय श्री बिल्कुल कृष्ण। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं रांची झारखंड की धरा की तरफ। देश के नामी शायर आदरणीय कामेश्वर कुमार कामेश जी विराजमान है। पेशे से पुलिस विभाग में थे, रिटायर हो गए, अधिकारी वर्ग में थे। प्रशासनिक सेवाएं करते करते जब रिटायरमेंट आ गया तो हिंदी साहित्य की सेवा करने लगे। बहुत बड़ी बात है। आपकी इस लगनशीलता को नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ कि मोहब्बत भी हमारी, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं ये शायरी में, कि मोहब्बत भी हमारी अश्क छलकाने नहीं देती, दबी जो बात है दिल में जताने भी नहीं देती, जला रखा चरागे इश्क जाने कब से इस दिल में, जलाने भी नहीं देती, बुझाने भी नहीं देती, जलाने भी नहीं देती, बुझाने भी नहीं देती। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कामेश्वर कुमार कामेश जी, बहुत वरिष्ठ रचनाकार। स्वागत है सर। जी प्रणाम करता हूँ। और सरस्वती वंदना में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी थी और दूसरे चरण में मैं कुछ अशआर पेश करना चाहता हूँ एक मुक्तक से। मैं शुरू करता हूँ। साबिर भाई, आ, आ, बहुत शानदार पटल सजा है। मैं एक मुक्तक रखता हूँ कि जब से तुमसे नजरें मिलाने लगे, आहा, जब आहा, से तुमसे नजरें मिलाने लगे हैं हम गजलों में गुनगुनाने लगे। हाय ओहो, हाय, हाय हाय, जब से अरे क्या क्या तुमसे बात कहने। है। नजरें मिलाने लगे हैं हम गजलों में गुनगुनाने लगे हैं, गजल गीत नगमे गाते न अब हम, गजल वाह, गीत नगमे गाते न अब हम, तराने तेरे दिल के गुनगुनाने लगे हैं, तराने आहा, तेरे दिल के गुनगुनाने लगे हैं। और एक वाह, ये जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात हो रही थी, धरती के मुनासिबत एक तहत में गजल पेश करना चाहता हूँ आहा, कि देखें कव्वाली। कि खुदा की रहमतों का यूं इकराम हो जाए, हाँ, खुदा ओहो, की रहमतों का यूं इकराम हो जाए, बने शीरी जुबां और नर्म दिल हर काम हो जाए। आहा, क्या बेशक कहने, खुदा बेशक। की क्या कहने खुदा भाई। हक की है। हाँ रहमतों हाँ का हाँ, यूं वाह इकराम वाह हो वाह वाह वाह, जाए, बने शीरी जुबां और नर्म दिल हर काम हो जाए। और एक शेर यूं हुआ है बहुत कि खूब, बहुत बहुत खूब। बेरहम, जी शुक्रिया, बेरहम बेरहम जुल्मी जमाने की सजा से बच कहीं गलती और की और तेरे सर इल्जाम हो जाए, इल्जाम हो जाए, क्या गलती कहने भाई, क्या कहने, गलती वाह। और की और तेरे सर इल्जाम हो जाए। और एक शेर देता हूं, संभालिएगा। और ये शेर मैं देता हूं शांडिल्य जी को कि कभी ना रह अकेला, साथ में रख हाय अपनी हाय, बीवी को,
कभी ना रह अकेला, साथ में रख अपनी बीवी को, कब आए बुलावे और शामे जिस्त हो जाए। कब आए बुलावा और शामे जिस्त हो जाए। और शाबिर भाई कम उम्र के हैं और इसमें सबसे ज्यादा नौजवान हैं, इसमें तो हम लोग सब भूते पूर्व नौजवान लग रहे हैं। तो एक शेर आपको देता हूँ कि मैं अग्निवीर भी शाबिर भाई नौजवान हूँ, कामेश्वर भाई, आपको मैं भी नौजवान हूँ। आप लोग हम लोगों से ज्यादा नौजवान हैं, माशाल्लाह। कुछ सामने दिख रहा है। शेर यूं हुआ है कि आपको जिससे है, हाँ, आपको जिससे है, आपको जिससे है उसी को खूब करता रह, प्यार इतना कर सुबह से शाम हो जाए। ओहो हो हाय, हाय, प्यार हाय। क्या प्यार इतना अरे क्या कर कहने सुबह भाई। से शाम हो जाए। बहुत जवान शेर है भाई, बहुत जवान शेर है। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। और अंतिम बंद रखता हूं कि बंदा लेके क्या आए हो और हाँ, है वाह। लेके क्या जाना। बंदा वाह। लेके क्या आए हो और है लेके क्या जाना। तू इंसानियत कर यूं जहां में नाम हो जाए। नाम हो जाए। अरे तू वाह वाह दादा, क्या इंसानियत बात है। कर यूं, बहुत तू उम्दा, बहुत इंसानियत खूब। कर यूं जहां में नाम हो जाए। और इस कौमी एकजहती के मुनासिबत एक गजल के बाद पुनः तरन्नुम में एक गजल, तहत में एक गजल के इनायत, इनायत। कुछ न कुछ जरूर अब तो बोलिए जनाब, कुछ न कुछ वाह। तरन्नुम में सुनाइए, जरूर, तरन्नुम में सुनाइए। कुछ न कुछ। जी क्या? मैं कह रहा हूँ तरन्नुम में सुनाइए, तहत में नहीं सुनेंगे। बस इसी के बाद आ रहे हैं, तरन्नुम में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, स्वागत है। तो चलिए तरन्नुम में 2 सुना देता हूँ, क्या दिक्कत है। जी जी जी। इनका कोटा होता है। ठीक है, क्योंकि चलिए आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आप सबको सुनूंगा बड़े मन से। नहीं नहीं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि हम आपको सुने बगैर छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। आप भी पढ़ेंगे और हम लोग भी पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। जी नहीं दादा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ेंगे। मैं अभी हम लोग जो काफी बरसात का मौसम शुरू हुआ है और अचानक से शुरू होते ही लगा कि पूरा माहौल जो है वो हम लोगों का बारिश के आने के बाद जो गर्मी का आलम था वो किस तरह से रन छोड़कर भाग चुका है, उस पस मंजर की का एक गीत मैं रखना चाहता हूँ। स्वागत है। तरन्नुम में है, आया रे बरसात का मौसम, आया रे खेत और खलिहान का मौसम, आया रे, आया रे बरसात का मौसम, आया रे। शादियों के बाद जब पति पत्नी के हाथ खिड़की से निकलते हैं बरसात की बूंदों को अपने हथेलियों पर लेने के लिए, मैं वहां से शुरू करता हूं अपना अगला बंद के। खिड़की से 2 हाथ निकल गए, सारे बच्चे साथ निकल गए, सबकी हालत ये कहीं जैसी, प्यार तपिस फुहार का मौसम, क्या कहने, क्या कहने, अरे क्या कहने भाई, बरसात का। वाह 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 वाह। आया और प्रकृति प्रेम दर्शाती हुई ये मेरा अगला बंद के समाप्त कर लें
कि काले मेघ जब नभ में दिख गए, मोर नाचते वन में दिख गए। काले मेघ जो नभ में दिख गए, मोर नाचते वन में दिख गए। बदला मिजाज पशु पक्षी का, फुहार दिखा के मन मयूर नचाया रे। वाह वाह आया वाह वाह, रे मन, क्या कहने। आया रे बरसात का। और देखिए मैं अंतिम बंद रखता हूं, बिल्कुल भारत की तस्वीर रखना चाहता हूं, बापू की मिट्टी की खुशबू रखना चाहता हूं, हर प्रकार का दृश्य मैं एक बंद में पेश करना चाहता हूँ। ये अंतिम बंद इस गीत का, कि देखें कि भागे भींगे बचे नहीं जो जाए जहां तक, भागे भींगे बचे नहीं जो जाए जहां तक, निर्धन है जो छाता प्लास्टिक लाए कहां तक। घर घर इस बार भी टप टप चूहे, रत जगा करने का मौसम आया रे। वाह आया रे बरसात का मौसम, आया रे आया रे। आया रे बरसात का मौसम, आया रे। क्या कहने, वाह बहुत खूब दादा, बहुत खूब, वाह। आपके जी। पढ़ने से मैं चलिए पटल पर। क्या कहने भाई, क्या कहने। हमारे और अगर कामेश्वर समय भैया हो जब तो एक जब गजल हमारे सुना देता कामेश्वर हूँ। भैया सर्विस पीरियड में थे साबिर भाई, जी तो जब कोई मुलजिम पकड़ा जाता था जी, उसको ये मारते नहीं थे, उसको बड़े गजल प्यार से सुनाते थे। बैठालते थे, चाय पिलाते थे और कह देते थे भैया तू मेरी कविताएं सुन। उसको इतनी कविताएं सुना देते थे, इतनी कविताएं सुना देते थे, वो बेहोश हो जाता था। क्या बहुत बात, अच्छा पढ़ा आपने, क्या कहने। बहुत शानदार, क्या बात है। तो वो सब कैदी और में है कि पटल के बाहर अनीता द्विवेदी जी, सोनिया गोयल जी, रुचि सिंह जी, ज्ञानचंद मिश्रा जी, ज्ञानेश्वर जी, अरविंद जादव जी का भी आगमन हो गया है, अंजना सिन्हा जी भी मौजूद है। हम सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं और चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ की तरफ, जहाँ से बहन जहारा जी मौजूद हैं। आज काव्य गंगा परिवार को सुशोभित कर रही है। बहुत दिन बाद आपका आगमन हुआ इस पटल पर। चार पंक्तियों से सीधे सीधे बुलाना चाहता हूँ कि सजा नई कोई ईजाद करने वाले हैं। वाह, सजा नई कोई ईजाद करने वाले हैं, अरे भुलाने वाले हमें याद करने वाले हैं। हमारे दिल में न होगी तो फिर कहाँ होगी, अरे हमारे दिल में न होगी तो फिर कहाँ होगी। उदासियों को हम आबाद करने वाले हैं, उदासियों को हम आबाद करने वाले हैं। बहुत सम्मान के साथ बहुत आवाज देता हूँ बहन जहारा जी। बहुत बहुत इस्तकबाल बहुत है बहुत आपका शुक्रिया जी। दादा, बहुत बहन, बहुत शुक्रिया पढ़िए। इतने अच्छे लफ्जों में मुझे जो है इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं इस काव गंगा की इस महफिल में मैं आदरणीय शांडिल दादा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया जो मैं इस महफिल में आप सबके बीच में मौजूद हूँ। और इसकी संयोजिका रेणु ठाकुर जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और इसमें शामिल जो हमारी अध्यक्षा हैं इज्जत माब सरताज सबीना साहिबा,
और मेहमान खुसूसी कामेश जी और उषा जी और साबिर परवेज जी का भी मैं जो है इस्तकबाल करती हूँ। और दादा आपका वक्त न लेते हुए मैं अपनी उस पे आती हूँ। एक आज ही मैंने इसको लिखने की कोशिश की है, अब आप खुद ही ये सोचेंगे कि कहाँ तक मैं इसमें कामयाब हो सकी हूँ। एक कौमी तराना है, एक राष्ट्रीय गीत, और चूंकि 15 अगस्त आ ही रहा है तो मैंने इसकी एक कोशिश की है, वो आप सबके बीच पेश कर रही हूँ। मुलाजा फरमाइए। जी जी। मेरे देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं, मेरी देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं, जिसकी खुशबू मेरी सांसों से जाती नहीं, जिसकी खुशबू मेरी सांसों से जाती क्या नहीं, बात मेरे देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं। आहा, बेशक। ये जमीन, ये नदियां, ये हिंदोस्तां हमारा है, ये जमीन, ये नदियां, ये हिंदोस्तां हमारा है, जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है, जर्रा हाँ हाँ हाँ, जर्रा क्या इसका बात है। आसमां का तारा है। शान ताज और अजंता यहीं पर है, शान ताज और अजंता यहीं पर है, जलाले को हिमालय यहीं पे है, क्या जलाले बात। कोहे हिमालय यहीं पर है, जमाले हुस्न काश्मीर यहीं पर है, जमाले हाँ हाँ हाँ, हुस्न काश्मीर यहीं पर है। ये जमीन, ये नदियां, ये हिंदोस्तां हमारा है, क्या बात है, क्या ये बात है, बहुत जमीन, ये खूब। नदियां, ये हिंदोस्तां हमारा है। जर्रा जर्रा का आसमां का तारा है, जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है। सभी वाह। जबानों की शान यहीं पर है, सभी ओ हो। जबानों की शान यहीं पर है। मजहब और मिल्लत की तस्वीर यहीं पर है, मजहब मजहब और मिल्लत की तस्वीर यहीं पर है। तहजीब का अनोखा संगम यहीं पर है, तहजीब वाह। का अनोखा संगम यहीं पर है। ये जमीन, ये नदियां, ये हिंदोस्तां हमारा है, ये जमीन, ये नदियां, ये हिंदोस्तां हमारा है। जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है, जर्रा जर्रा इसका क्या बात आसमां है, का वाह, तारा बहुत है। खूब। गंगा जमुना का मिलन यहीं पर है, गंगा बेशक। जमुना का मिलन यहीं पर है। ईद और होली का रंग यहीं पर है, ईद हाँ और हाँ हाँ होली का रंग यहीं पर है। मिसाले दोस्ती अमर अकबर यहीं पर है, मिसाले हाँ हाँ हाँ, दोस्ती अमर और अकबर यहीं पर है। ये जमीन, ये नदियां, ये हिंदोस्तां हमारा है, जर्रा वाह। जर्रा इसका आसमां का तारा है, जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है। ख्वाबों के हसीन आंचल से उम्मीद रूप दिखाती है, ख्वाबों ओ के हो। हसीन आंचल से उम्मीद रूप दिखाती है। आज तिरंगे की शान में बिजली सी लहराती है, आज हाँ हाँ हाँ। तिरंगे की शान में बिजली सी लहराती है। अपनी ही आवाज की लय पे सारी दुनिया गाती है, ओ अपनी हो, ही क्या बात है। आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती है। ये जमीन, ये नदियां, ये हिंदोस्तां हमारा है, जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है, जर्रा क्या बात जर्रा है, इसका आसमां का तारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार। क्या बात है, बहुत शानदार, बिल्कुल। बहुत खूब। अब अगर बहुत आप वाह वाह इजाजत दे वाह। तो एक छोटी सी गजल मैं बहुत पेश कर खूब, दूं। बहुत खूब, जी वाह। जी जी, जरूर जरूर। तू चल पड़े जी। तो राह हमवार है, तू ओ चल हो, पड़े तो राह हमवार है, क्या तू रुक कहने। जाए तो हर शय बेकार है, आ तू रुक हा जाए हा, तो हर शय बेकार है। बहुत उम्दा, बहुत काश उम्दा। दरिया की खामोशी से ना आती आवाज, काश हम्म। दरिया की खामोशी से ना आती आवाज। एक शोर सा हर लहर की तहे आब में है, एक शोर सा हर लहर की तहे आब में है। काश होठों के तबस्सुम से न चलता पता, काश हम्म। होठों के तबस्सुम से न चलता पता। कितने जख्मों की ताकत जिसमें बेताब में है, ओ कितनी हो, जख्मों क्या की बात है। ताकत जिसमें बेताब में है। काश होठों के तबस्सुम से न चलता पता,
काश उमड़ते हुए आंसुओं से न जाहिर होता, काश उमड़ते हुए आंसुओं से न जाहिर होता, एक कयामत सी दिले गुले बेताब में है, एक कयामत सी दिले गुले बेताब में है। मैं वो वाह सूरज हूँ न डूबेगा कभी, मैं वो सूरज हूँ न डूबेगा कभी, रात होगी तो चांदनी बन जाऊंगी, रात होगी तो चांदनी बन जाऊंगी। तू चल पड़े तो हर राह हमवार है, तू रुक जाए तो हर शय बेकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। बहुत उम्दा, बहुत बहुत खूब, जबरदस्त। शानदार प्रस्तुति, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ बहुत आरा बहुत बहन, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो हमको निशब्द कर दिया। और आप बहुत अच्छा अभी पढ़ा अभी आपने। दादा, आपको बीच में टोक रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। अब आप निशब्द नहीं रहेंगे, अब सिर्फ आप ही के शब्द होंगे। अब तक जिस शख्सियत ने हम सबको यहाँ जोड़ा है, और ना जाने कितने पटलों में हमको जोड़ते आए हैं और जोड़ेंगे भी, हम लोग उस शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने हमें सुनवाया, हमारी हौसला अफजाई की, हमें बहुत अच्छे अच्छे अशार से नवाजा, खतों से नवाजा। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल जी से है। मैं उन्हें दावत सुखन देना चाहता हूँ, और एक कता उनकी शान में बतौर गुस्ताखी अर्ज करना चाहता हूँ। जो फकीरी मिजाज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, ठोकरों में अपने ताज रखते हैं, फिक्र नहीं होती उन्हें कल की, अपनी मुट्ठी में वो आज रखते हैं। तो बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ, बहुत ही खुलूस व मोहब्बत के साथ, बहुत ही शान व शौकत के साथ मैं दावते सुखन देता हूँ स्वागत स्वागत, हमारे बड़े बहुत भाई स्वागत जनाब भाई। डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल जी को। आप तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन कलामात से इस महफिल को मजीद बुलंदी अता फरमाएं। स्वागत है दादा। शुक्रिया साबिर भाई। एक गीत तहत में सुनाना चाहता हूँ, जी इरशाद भाई। अपने मन की बात कहना चाहता हूँ उस गीत के माध्यम से। मेरे ख्याल दर्द सबकी माइक जो है ना वो ओपन है, इसलिए आवाज में डिस्टरबेंस हो रही है। सर आप जरा चेक कीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दादा, एक गुजारिश आई है, और वो हमारे दिल की बात है। कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। आज मौसम चलिए बिल्कुल सुहाना हो चुका है, अब हम ये आपसे सुनेंगे ही। तो चलिए वो सभी लोग सुना माइक देंगे। कर लेंगे, तभी उनकी आवाज अच्छे माइक से आ म्यूट कर पाएगी। लीजिए, आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए वो भी फरमाइश पूरी कर दी जाएगी। और एक गीत अपने तहत में पहले पढ़ना चाहता हूँ, अपने मन की बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी कहा था कि जब पीड़ा होती है तभी कविता का जन्म होता है। शायद उसी का जिक्र है इस गीत में। सुनिएगा कि दर्द सुनाया गीतों में, इसका तुमको अनुमान नहीं। दर्द सुनाया गीतों में, इसका तुमको अनुमान नहीं। अरे अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं। अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं। महफिल में गाकर गीतों को हम कितना मशहूर हुए। अरे महफिल में गाकर गीतों को हम कितना मशहूर हुए। सहकर दर्द जमाने का हम लिखने को मजबूर हुए। पीर पिरोना शब्दों में मुश्किल यारो आसान नहीं। अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं। इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान नहीं। अगला बंद देखिएगा कि हम ठहरे राहों के पत्थर, हम ठहरे राहों के पत्थर, अनगिन ठोकर खाई। अरे षड्यंत्र रचाने वालों, तुमको हम पर तरस न आई। अपनापन के मेले में मानवता को स्थान नहीं। अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान नहीं।
दर्द छिपाकर भोगा यारो अपनेपन से घबराकर। सच्चाई बयां कर रहा हूं कि दर्द छिपाकर भोगा यारो अपनेपन से घबराकर। रिश्ते बने सफर में लेकिन रिश्ते बने सफर में जितने टूटे सारे घर आकर। कहने को अपने थे लेकिन मिला हमें सम्मान नहीं। अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान नहीं। और अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ। बहन रश्मि सक्सेना जी का आगमन हो गया है। बहुत अच्छी शायरा है, बहुत अच्छी गजलगो है। स्वागत करता हूँ। पंकज कुमार खरे जी का आगमन हो गया है। अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ कि सिसकन बिछुड़न की नगरी के हम राजा ठहरे। सिसकन बिछुड़न की नगरी का कोई राजा हो सकता है? कल्पना देखिए, सिसकन बिछुड़न की नगरी के हम राजा ठहरे। अपमानों के द्वार पाल के लगते हैं पहरे। अरे पूजा करना आंसू की यारो इतना आसान नहीं। किसी ने आज तक आंसू की पूजा की हो तो बताओ। पूजा करना आंसू की यारो इतना आसान नहीं। अरे अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं। दर्द सुनाया गीतों में इसका तुमको अनुमान नहीं। अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान। क्या बात है, क्या बात है दादा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद क्या जिंदाबाद। कहने। ये हमारी सुंदर सुंदर। मजबूरी है कि शायर के आह में हमें वाह वाह करना पड़ता है। आपकी रचना का कोई जवाब नहीं। क्या बात, बहुत खूब। फरमाइश आई है कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। मामला गंभीर कर दिया था। आइए सावन की तरफ चलते हैं। देखिए वियोग श्रृंगार का दृश्य है। कवि की कल्पना देखिए। नायक अपने मन की बात एक कोयल से कह रहा, पंछी से कह रहा, जबकि दोनों विरोधाभासी हैं। दोनों एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझते, लेकिन उसको केंद्र बिंदु बनाकर वो अपना अपने मन की बात किस तरह से बयां कर रहा है, सुनिएगा। कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। अरे कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। आ जाएगी याद किसी की मन जाएगा डोल। कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। अरे कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। बिरहा नल में तप कर हमने सारी रैन बिताई। क्या जाने कैसी होती ये स्वर्णिम सी अरुणाई। मीठी ताना कर यादों के पन्ने मत खोल। कोयलिया को मत बोल। यादों के पन्ने आ मत खोल। जाएगी याद किसी की मन जाएगा डोल। कोयलिया को मत बोल। उनकी यादें चुपके से मन आंगन में आ जाती। निंदिया बैरिन होकर हमको सारी रात जगाती। तू क्या जाने यादें उनकी जीवन में अनमोल। कोयलिया को मत बोल। अगला बंद देखिएगा। तुम पंछी तो गा जाते हो अपने मन की बातें। हम इंसानों को सहनी पड़ती कितनी आघाते। छेड़ छेड़ कर स्वर लहरी को
रसमादक मत घोल, कोयलिया को मत बोल। और अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ, सुनिएगा कि बिल्कुल अपने जैसी लगती तेरी प्रेम कहानी, विरह व्यथा कहने खातिर फिरती प्रीतम दीवानी। अरे तू गमगीन स्वरों से मेरे, तू गमगीन स्वरों से मेरे अंतर पट मत खोल, कोयलिया को मत बोल। आ जाएगी याद किसी की, बन जाएगा ढोल, कोयलिया को मत बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, क्या कहने, क्या कहने। वाह, शानदार शानदार, बहुत खूब। महफिल सुंदर लूट ली गीत, दादा अद्भुत। आपने, क्या बात है। बहुत लाजवाब और दादा, बहुत तरन्नुम लाजवाब। देखिए, लाजवाब। बहुत उम्दा, बहुत 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 उम्दा, आभार। तो आइए दोस्तों, हो गया। कार्यक्रम अब उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां पर हमारी अध्यक्षा महोदया विराजमान है। उनको 4 पंक्तियों से बड़े अदब के साथ आमंत्रित करता हूँ कि यूं नहीं वो पृष्ठ काले कर रहा है, यूं नहीं वो पृष्ठ काले कर रहा है, लेखनी से वो उजाले कर रहा है। अरे लिख रहा है झूठ पर बेखौफ होकर, और सच सबके हवाले कर रहा है, और आहा, सच सबके हवाले कर रहा है। बड़े अदब के साथ आमंत्रित करता हूँ सरताज सबीना परवीन बहन को, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है। उनसे गुजारिश करता हूँ कि मंच पर आए, आशीर्वाद दें और बढ़िया कलाम पेश करें। स्वागत है बहन, स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई। और मैं आप सभी की अनुमति से, इजाजत से, हमारे साबिर साहब और हमारे कामश सर और हमारी जहारा मैम साहिबा की सभी की इजाजत से मैं, आप कहें तो पहले तजजिया कर दूं, और अगर आप कहें तो मैं अपना कलाम अर्ज करूं। जी गोविंद पहले सर से हमारी इजाजत एनालिसिस चाहती कर जी दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हूं, एनालाइज कर देती हूँ, कोई बात नहीं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई की एडवाइस का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जो पटल है ये बहुत खूबसूरत है और मौसम बहार में लगा है, तो यहाँ पर तमाम तरह के रंग बिखर गए हैं। जैसे हमारी शुरू में जो मैम आई थी सोलंकी साहिबा, उन्होंने कृष्ण को लेकर और उसकी खूबसूरती को लेकर और उन हालात को लेकर बहुत अच्छे शेरों में सम्मा बांध दिया। जैसे उन्होंने एक शेर पढ़ा, भीगे मोरे श्याम सबरिया, नैना उनके कमल पुखरिया। बहुत खूब अंदाज में उन्होंने ये पेश किया और पटल को रौनक। इसके बाद हमारे कुछ कहना ही मुनासिब नहीं होगा हमारे साबिर भाई साहब के लिए। उनका तो एक एक शेर बहुत उम्दा और बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनकी कलम, उनको बहुत ज्यादा जोर मिले, अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। जी साबिर भाई के बारे में उन्होंने ये अल्फाज मुझको मुखातिब करते हुए कहा कि मुझको अल्फाज नहीं मिलते जब मैं उनके करीब आता हूँ, जब वो मेरे करीब आते हैं। और ऐसे बहुत सारे खूबसूरत अशार पेश किए। उसके बाद हमारे कामश सर का नंबर आता है, जो रांची से तशरीफ फरमा है और बहुत उम्दा और बहुत खूब लिखते हैं। जब से तुमसे नजर मिलाने लगे हैं, बहुत खूब कहा, जब से तुमसे नजर मिलाने लगे हैं हम गजलों में गुनगुनाने लगे हैं। बहुत दो लफ्जी बात और बहुत ही खूबसूरत बात। और उन्होंने मोर नाचते हुए और जो मेघ का और बरसात का मंजर पटल पर रोशन किया, वो बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत काबिले तारीफ है। और हमारी जहारा मैम साहिबा का क्या कहने, माशाअल्लाह, उन्होंने तो हम वतनी का इतना खूबसूरत गीत पेश किया कि सब पटल पर खामोश हो गए। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो पेश किया वो वाकई काबिल तारीफ है। मेरे देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं, जिसकी मिट्टी मेरी सांसों से जाती है। और जो हमारे ये सर हैं, हमारे गोविंद सर हैं, शामिल सर हैं, बहुत खूबसूरत इनकी निजामत रहती है और इनकी सरबराही में बहुत अच्छे अच्छे मुशायरे और कवि सम्मेलन ये ऑफलाइन हो रहे हैं।
देखिए मैंने उनका ये गीत पहले भी सुना है, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, आ जाएगी याद किसी का, मन जाएगा डोल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। अब मैं सबकी इजाजत से अपना एक गजल पेश करूंगी, और अगर टाइम होगा तो एक मेरा वतन परस्ती पर गीत है वो पेश करूंगी। जी इजाजत चाहती हूँ आप सभी अराकीन की, साबिर भाई की, गोविंद सर की, और हमारे बाकी तमाम अराकीन की। शुक्रिया। आप सदरे महफिल हैं, आपको इजाजत की जरूरत नहीं है जी, आप अता करें। शर्मिंदा कर रहे हैं साबिर भाई, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जी ये मैंने हालात हाजरा पर ही लिखा है, और उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। आंधी का जोर, मौसम के तेवर बदल गए। आंधी, क्या बात है। मौसम के तेवर बदल गए, राहों की खामोशी के मंजर बदल गए। आंधी का जोर, मौसम के तेवर बदल गए, राहों की खामोशी के मंजर बदल गए। हर एक पत्ता अपनी जगह पर लरस गया, हर एक पत्ता अपनी जगह पर लरस गया। मासूम पंछी शजर से बेघर निकल गए, मासूम पंछी शजर से बेघर निकल गए। शुक्रिया। सकते में चांदनी को बेघर सा कर गए, सकते में चांदनी को बेरंग कर गए। कुछ साहिबा उड़े घर बेशक्ल कर गए, कुछ साहिबा उड़े घर बेशक्ल कर गए। आंधी का जोर, मौसम के तेवर बदल गए, राहों की खामोशी के मंजर बदल गए। हर एक पत्ता अपनी जगह पर लरस गया, मासूम पंछी शजर से बेघर निकल गए। आगे तवज्जो चाहूंगी। कुछ काले कासनी सफेद बादलों के गौर, कुछ काले कासनी सफेद बादलों के गौर, धरती गगन के बीच में सागर उबल गए। मौसम में बरसात। क्या बात बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, कुछ काले कासनी सफेद बादलों के गौर, धरती गगन के बीच में सागर उबल गए। कमजोर पत्ते टूट के हर सिमत बिखर गए, कमजोर पत्ते टूट के हर सिमत बिखर गए। बिजली की कौन साहिल पे मंजर मचल गए, बिजली को कौन साहिल पे मंजर मचल गए। वो तेरी रहबरी के वादे किधर गए, ये आखिरी शेर है इस गजल का। वो तेरी रहबरी के वादे किधर गए। मौसम की एक आंधी से ही शहर हिल गए, मौसम की एक आंधी से ही शहर हिल गए। वो तेरी रहबरी के वादे किधर गए, मौसम की एक आंधी से ही शहर हिल गए। जी शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। ये मुझे जहारा मैम साहिबा ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा हुब्बे वतनी पर अपना जो कलाम पेश किया है, तो मेरे पास भी है, और मैं भी बहुत हुब्बुल वतन हूँ और बहुत लिखती हूँ अपनी हुब्बुल वतनी को यहाँ पर भी पेश करना चाहती हूँ इस पटल पर। और जी जी शुक्रिया। दिल की धड़कन में है बसता ये मेरा हिंदुस्तान, दिल की धड़कन में है बसता मेरा हिंदुस्तान। कोयलों की कूक की माने मेरे हिंदुस्तान, कोयलों की कूक की माने मेरा हिंदुस्तान। जी शुक्रिया। मोर की मस्ती के रंगों से रंगा हिंदुस्तान, मोर की मस्ती के रंगों से रंगा हिंदुस्तान। है हिमालय की बुलंदी ये मेरा हिंदुस्तान, है हिमालय की बुलंदी ये मेरा हिंदुस्तान। सर से पांव तक है अपने प्यार में राहे रवा, सर से पांव तक है अपने प्यार में राहे रवा। आओ चलकर हम बनाए नित नए कुछ आशियां, आओ चलकर हम बनाए नित नए, आओ चल के हम बनाए नित नया कुछ आसियां। वाह। दुश्मनी बेराह कर दें हम न दें इसको पनाह, दुश्मनी बेराह कर दें हम न दें इसको पनाह। घन गरज और बादलों की मस्तियों का हो समा, घन गरज और बादलों की मस्तियों का हो समा। मुस्कुराहट सब बखेरे मंजिलों के पास बा, मुस्कुराहट सब बखेरे मंजिलों के पास बा। शान से परचम उठाएं और कहें हिंदुस्तान, शान से परचम उठाएं कहें हिंदुस्तान। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। शुक्रिया। सुबह की बादे सभा में तवज्जो चाहूंगी, सुबह की बादे सभा में पक्षियों की बोलियां, सुबह की बादे सभा में पक्षियों की बोलियां। सात रंगों के धनुष में अब्र की हो टोलियां,
सात हाँ, रंगों हाँ। के धनुष में अब रुकी हो टोलियां। बहुत खूब, बहुत खूब। जी शुक्रिया। अम्र और अमृत महोत्सव को बनाए एक जंग, अम्र और अमृत महोत्सव को बनाए एक जंग, शान से परचम उठाएं और कहें हिंदुस्तान, शान से परचम उठाएं और कहें क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। आओ चलकर सूफियों संतों के हम ढूंढे निशान, तवज्जो चाहूंगी। आओ चलकर सूफियों संतों के हम ढूंढे जहां, ढूंढे निशान। वाह। पाक भारत की जमीन पर आस्तानों के निशान, पाक भारत की जमीन पर आस्तानों के निशान, हर तरफ फूलों के रंगों के अजब मंजर जमा, रंगों के अजब मंजर जमा, हो मुकद्दस गंगा जमुना की सुबक लहरें जमा, हो मुकद्दस गंगा यमुना की सुबक लहरें जमा, हो मुकद्दस गंगा जमुना की सुबक लहरें जमा, फिर चलें चलते चलें कुछ ख्वाब हो बामे दरा, फिर चलें चलते चलें कुछ ख्वाब हो बामे दरा, माहो ताबा संग झूमे अब्र बारा कहकशा, माहो बारा संग झूमे अब्रो बारा कहकशा, हम कदम चलते चलें दौरे रवा। ये आखिरी शेर है इस गीत का। हम कदम चलते चलें दौरे रवा, हाथ में परचम बुलंद हो सब कहें हिंदुस्तान, हाथ में परचम बुलंद हो सब कहें हिंदुस्तान। बहुत हाथ में परचम बुलंद हो सब कहें हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नवाजिश इनायत, शुक्रिया साबिर भाई और कामेश सर का, गोविंद सर का और महात्मा जहाना मैम का, शुक्रिया। बहुत अच्छी देश प्रेम से ओतप्रोत रचना प्रस्तुत की आपने। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी की 4 पंक्तियां याद आ जाती हैं मुझे कि गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, बलिदानियों की कुर्बानी हिंद है, जूझते रहे कफन बांध कर सिर पर, भगत आजाद की कहानी हिंद है, भगत आजाद की कहानी हिंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज वास्तव में मैंने शुरू में ही कह दिया था, आज का कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, वास्तव में गया। और हम लोगों की खुशनसीबी है कि पटल के बाहर बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आज काव्य का रसोत्पादन कर रहे थे, अपने कमेंट के माध्यम से सबको आशीर्वाद दे रहे थे। एक बार पुनः उनका नाम लेना चाहता हूँ और फिर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सुनिएगा। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, गीतों के राजकुमार इनको कहा जाता है, हरिद्वार की पावन धरती से पधारे, हमारे बहुत प्रिय गीतकारों में है। रश्मि मिश्रा जी भोपाल से पधारी थी, रशीद जमील साहब, शशि श्रोत्रे जी, जीशान कुरैशी जी, संत कुमार भारद्वाज जी काव्य सुधा जिला नजर से पधारे थे, अंजना सिन्हा जी, अरविंद जादव जी, ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानचंद मिश्रा जी, रुचि सिंह जी, सोनिया गोयल जी, अनीता द्विवेदी जी, गंगा प्रसाद शुक्ल जी और उषा सोलंकी जी जो यहाँ विराजमान थी, वो पटल के बाहर से और सुंदर कमेंट कर रही थी। हम सबका काव्य गंगा परिवार की ओर से एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अध्यक्षा महोदय अगर इजाजत दे तो मैं कार्यक्रम को आज यही विराम देना चाहता हूँ। आपकी इजाजत है? दोस्तों, आज गंगा जमुनी तहजीब का जो कार्यक्रम हुआ वास्तव में यादगार कार्यक्रम रहा और ये कार्यक्रम हमेशा याद रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा। और इसके लिए बहन रेणु ठाकुर जी को आभार व्यक्त करते हैं। आज के टीम बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, उन्हीं ने ही ये टीम बनाई है और उन्होंने जिसको कहा मैंने उनको आमंत्रित कर दिया।
रेणु बहन आपका पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ अच्छी टीम बनाने के लिए, और यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, शब शुभ बखैर। रात्रि, शुभ रात्रि, शब बखैर। शुभ रात्रि। शब शुभ बखैर, रात्रि। गुड नाइट, शब शुभ रात्रि।